नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाठशाला ट्रिप पर। दोस्तों जानिए, भारतीय राज्यों की सीरीज में आज हम कवर कर रहे हैं गोवा राज्य को। इससे पहले भी दोस्तों हमने शुरू के 5 राज्यों को कवर किया हुआ है। उसका लिंक दोस्तों आप सभी को वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप सभी वहां से उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे गोवा को, और दोस्तों आप सभी देखेंगे गोवा के बारे में, गोवा के राज्य चिन्ह, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या से जुड़े तथ्य, आर्थिक तथ्य, योजनाएं, राष्ट्रीय उद्यान और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को। और दोस्तों यह सभी जानकारियां आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि इस सीरीज़ की आने वाली अगली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं गोवा राज्य के बारे में। चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं गोवा को भारतीय मैप पर। देखिए दोस्तों, गोवा भारत के वेस्टर्न घाट की तरफ महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में स्थित है। देखिए दोस्तों, ये जो छोटा सा एरिया है, ये एरिया है गोवा का। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, गोवा भारत के मैप में वेस्टर्न घाट की तरफ महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में स्थित है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गोवा के बारे में कुछ और जानकारियों को। चलिए दोस्तों अब देखते हैं गोवा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। देखिए दोस्तों, गोवा की जो राजधानी है वो है पणजी, और दोस्तों गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। और दोस्तों यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक जी। मुख्यमंत्री हैं दोस्तों प्रमोद सावंत जी। बात करें दोस्तों यहाँ के विधानमंडल की, तो दोस्तों यहाँ पर एक संघात्मक व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। और दोस्तों विधानसभा के लिए यहाँ पर 40 सीटें हैं। देखिए दोस्तों, भारत में केवल 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। और दोस्तों वो राज्य हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, ये 6 वो राज्य हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। बात करें दोस्तों भारतीय संसद की, तो दोस्तों भारतीय संसद के लिए यहाँ पर राज्यसभा के लिए 1 सीटें हैं और लोकसभा से 2 सीटें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, गोवा के पास राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीट है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब देखते हैं गोवा के राज्य चिन्हों को। देखिए दोस्तों, राजभाषा है यहाँ की कोंकणी और मराठी। दोस्तों याद रखिएगा, गोवा की जो राजभाषा है वो कौन कौन सी है, कोंकणी और मराठी। बात करें दोस्तों यहाँ के राज्य पशु की, तो दोस्तों यहाँ का राज्य पशु है गौर। और दोस्तों राज्य का पक्षी है रूबी गले, यानी कि पीली बुलबुल। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है पीली बुलबुल को। और दोस्तों राज्य का पेड़ है मित्ती। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब देखते हैं गोवा की जनसंख्या से जुड़े तथ्य। देखिए दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा की कुल जनसंख्या लगभग 14.5 लाख है। और दोस्तों बात करें गोवा के क्षेत्रफल की, तो दोस्तों गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। और दोस्तों यह पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है क्षेत्रफल के अनुसार। और दोस्तों 2011 में यहाँ की जो साक्षरता दर थी वो थी 87.40। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा राज्य की साक्षरता दर कितनी थी, 87.40। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे जो पुरुषों की साक्षरता दर थी वो थी 92.81%। और दोस्तों बात करें महिलाओं की साक्षरता दर की, तो दोस्तों यहाँ पे महिलाओं की साक्षरता दर 81.84% थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो भी पॉइंट है वो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप सभी इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं गोवा के आर्थिक तथ्यों के बारे में। देखिए दोस्तों, गोवा का जो प्राथमिक उद्योग है वो है पर्यटन। और दोस्तों जीडीपी के हिसाब से गोवा भारत के सभी राज्यों में प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों यह पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि गोवा जीडीपी के हिसाब से भारत में पहले स्थान पर है सभी राज्यों में। दोस्तों बात करें यहाँ की मुख्य फसलों की, तो दोस्तों यहाँ पे चावल मुख्य कृषि उत्पाद है। उसके बाद दोस्तों काजू, नारियल, मछली पकड़ना राज्य की अर्थव्यवस्था में शामिल है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि गोवा में काजू, नारियल और मछली पकड़ना राज्य की अर्थव्यवस्था में शामिल है, यानी कि गोवा की जो अर्थव्यवस्था है उसको यह सभी मजबूती प्रदान करते हैं। और दोस्तों मत्स्य पालन यानी कि मछली पालना यहाँ के लगभग 40,000 लोगों को रोज़गार देता है। दोस्तों यह पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं दोस्तों, गोवा का खनन दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसमें लोहा, बॉक्साइट, मैग्नीज, मिट्टी, चूना पत्थर और सिलिका का खनन किया जाता है।
तो दोस्तों यहाँ पे यह पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गोवा का जो दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है वो है खनन। और दोस्तों यहाँ पे लोहा, बॉक्साइड, मैग्नीज, मिट्टी, चूना पत्थर और सिलिका का खनन प्रमुखता से किया जाता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं गोवा की भौगोलिक स्थिति के बारे में। देखिए दोस्तों, गोवा राज्य उत्तर में महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्व में कर्नाटक और पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। ये पॉइंट दोस्तों मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में मैप के माध्यम से बता दिया था। आई होप दोस्तों आप सभी वहाँ पर अच्छे तरीके से इस पॉइंट को समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके उत्तर में तेरेखोल नदी बहती है जो गोवा को महाराष्ट्र से अलग करती है। दोस्तों यहाँ पर यह पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में ऐसे ही पूछा गया है कि महाराष्ट्र और गोवा को अलग करने वाली नदी का क्या नाम है। दोस्तों क्या नाम है? तेरेखोल नदी। इस पॉइंट को दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे दोस्तों, दूधसागर जलप्रपात भारत के गोवा राज्य में मांडोवी नदी पर स्थित एक 4 स्तरीय झरना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि दूधसागर जलप्रपात कहाँ पर स्थित है और यह किस नदी पर है। तो दोस्तों दूधसागर जलप्रपात मांडोवी नदी पर है और यह एक 4 स्तरीय झरना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की प्रमुख नदियां हैं मांडोवी और जुआरी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा गोवा की जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? मांडोवी और जुआरी। आगे देखते हैं दोस्तों, सोन सोगोर गोवा की सबसे ऊंची चोटी है जो कि पश्चिमी घाट पर है। इसकी ऊंचाई 1165 मीटर है। दोस्तों यहाँ पे यह पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गोवा की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सोन सोगोर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1165 मीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे जितने भी पॉइंट दिए गए हैं वो सभी पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आप सभी इन सभी पॉइंटों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं गोवा के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को। देखिए दोस्तों, गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 साल तक शासन किया। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत 1947 में अंग्रेजों द्वारा आज़ाद हो चुका था, लेकिन दोस्तों पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ने से मना कर दिया था, जिसके बाद भारत के सैनिकों ने ऑपरेशन विजय चलाया और 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया। उसके बाद से ही दोस्तों हम सभी 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों मैंने आप सभी को यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। एक, ऑपरेशन विजय चलाकर भारतीय सैनिकों ने गोवा को मुक्त कराया। दूसरा, 19 दिसंबर को हम किस रूप में मनाते हैं? गोवा मुक्ति दिवस के रूप में। ठीक है दोस्तों गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के बाद दमन और द्वीप के साथ मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद दोस्तों गोवा को 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है दोस्तों यहाँ पे यह पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि गोवा को 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और द्वीप को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जिसके बाद दोस्तों लोकसभा के लिए गोवा को 2 सीटें दी गई और विधानसभा के लिए 40 सीटें दी गई। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जितने भी पॉइंट बताए हैं वो सभी पॉइंट दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो दोस्तों चीज़ें मैंने आपको अलग से बताई है उनको आप सभी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों अब देखते हैं गोवा के राष्ट्रीय उद्यानों को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, कोटीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य और भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब देखते हैं गोवा की प्रमुख योजनाओं को। तो देखिए दोस्तों यहाँ की जो प्रमुख योजनाएं हैं वो हैं यशस्वनी स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, स्वास्थ्य सहायक प्रोजेक्ट, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग इनिशिएटिव, हैंड हेल्ड डिवाइस। ये दोस्तों यहाँ की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि इस सीरीज़ की आने वाली अगली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।